तो शराब पी है तुमने, बाई के कोठे पे मुजरा भी सुना है। तू टगे का नहीं रहा परी पैकर। हाँ, तू अपनी सुना। तू नहीं पीता था अपने मुकर्रम डींगे के साथ बैठकर? उस वक्त नहीं सोचा? कितने गए तू? मेरा नाम परी पैकर रख दे, कलमे की कसम सारे गांव में घोल के पी जाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। भाई बड़े बोल ना बोल मेरे बादशाह। सारे गम घोल के नहीं पिए जाते। लुबना हमीद गम नहीं देती, अंदर से साड़ देती बंदे को। फैसला कर लिया मैंने, अब नहीं सड़ना। दिल के फ्रेम से फोटो निकाल दी उसकी, कह दिया कि जा लुबना हमीद, अगर तू मेरी नहीं तो फिर मैं भी तेरा नहीं। कितनी देर? फॉर ऑल टाइम टू कम। बिलाती पीकर आया होगा, इसका स्वाद ही अपना है। और शट अप प्लीज। कसम खा, आज के बाद नहीं पिएगा। लुबना हमीद की कसम। चल जा, खा ली। मतलब फिर पिएगा? पीनी पड़ती है मेरे बादशाह। बंदा जब तक पिएगा नहीं तो मशूक का गम जहर बन के रगों में दौड़ने लगेगा। जहर पीने से तो बेहतर है ना पता शराब पी ले। किसके कोठे पे गए थे? कोठे वालियां एक जैसी होती, एक जैसे नाम होते हैं उनके, इसलिए नाम ही नहीं पूछा मैंने उससे। क्या गाती है वो मेरे बादशाह। ख्वाब पलकों की हथेली पे चुने रहते हैं, कौन जाने वो कभी नींद चुराने आए। सबका एक ही प्रॉब्लम है, पता नहीं कौन आएगा। कौन चुराएगा नींद। अब हथेली पे चुने होती है, कौन आएगा चुराने नींद। एक ही प्रॉब्लम,
बंदा सौ सौ के थक जाए ना तो इस तरह की बातें करता है। शट। गुड मॉर्निंग। तेरी गुड मॉर्निंग गुड नाइट में बदल। मेरी तरफ देखो ना मियाँ जी तरसेम सिंह जी। कहो, ये आपने कभी शराब नहीं पी? मैं सिख हूं शोधया, मुझ पर तो हराम नहीं, पर तुझ पर तो हराम है। पूछ मुझसे कि वारिस अली ने पी कभी? ले दस। पर तू पी के पहुंच गया तवायफ के कोठे पर। वारिस अली लफंडर था, फिल्मबाजी करता था, पर शराब नहीं पीता था। मैं थक गया हूं मियाँ जी, क्या करूं? मुझे उस हकीम से मिला जो कहता है कि शराब से थकावट दूर हो जाती है। मियाँ जी दिल थक गया है मेरा। चल झूठिया, जो थक जाए वो दिल नहीं होता। हार गया हूं शायद, या फिर हार मान ली मैंने। मोहब्बत लग गया है मियाँ जी, बड़े टीठ लोगों का काम है। बेइज्जती कराओ, मुस्कुराओ, जख्म खाओ, सह जाओ। मुझसे सहा नहीं जाता मियाँ जी। मैं तो कहता हूँ मोहब्बत हो जाए तो इलाज कराओ और किसी डॉक्टर के पास जाओ, या फिर किसी मौलवी से दम कराओ। तुमने लगता है फिर पीनी है। नहीं मियाँ जी, अब नहीं पीऊंगा। मोहब्बत तक कर दी है तो शराब भी छोड़ दूं। आप बस माफी दिलाओ मुझे। देख पुत्री, बंदा बंदे से लड़े तो माफी हो जाती है। गुनाह से तौबा कर ले
तो मिल जाती है माफी। इंडिया पाकिस्तान की जंग भी हो जाए तो माफी की गुंजाइश बाकी रहती है, पर मोहब्बत के गुनाहगारों को माफी नहीं मिलती, न यहां से न वहां से। रह गई शराब पीने की बात, तो मैं ट्राई करके देख लेता हूं। ठुड्डो मार इसके मुंह पर। शराब जितना खून डोल इसका, इसके बाद कहे वुजू करे, नमाज पढ़े, कफारा अदा करे, और फिर जाकर उसका दरवाजा खड़काए, और जब वो आए तो हाथ जोड़कर कहे माफ कर दे लुबना हमीद। वो करेगी माफ तो माफी मिलेगी। ना करो मियाँ जी, फतवा ना दो। अल्लाह मियाँ की मुशीर नहीं है वो कि वो माफ करेगी तो मुझे माफी मिलेगी। बंदा पूछे मेरी क्या लगती है वो। इंटरवल के आगे की कहानी सुना कर आया हूं उसको, बता कर आया हूं कि बाई के कोठे का विजिट करके आए हैं जनाब परी पैकर साहब। आई डोंट केयर। सेम देयर। लेकिन परी पैकर साहब, आंखों की लाली बताती है कि शर्मिंदा आप भी हैं और शर्म उसे भी आई है। एंड इफ यू स्टिल डोंट केयर तो मेरी तरफ से खुली छुट्टी है आपको। शराब पियो, गाना सुनो, गाना सुनो, रात को जाओ सवेरे आओ, चॉइस इज योर्स। निकी जी गलती को कहानी ना बनाओ मियाँ जी। वजू करके नमाज पढ़ लेता हूँ, कफारा जो बनता अदा कर देता हूँ, बस काफी है ना। उसके बाद कह लो कि माफ कर दी। चल कर देना माफ, तू भी अब स्यापा डाल के ना बैठ जा। सिफारिशें ना कर, इसे क्या वहां जाए, तवाइफ के कोठे पर जाने का हिसाब देकर आए उसे। और किस बात का हिसाब? मैंने कोई अग्रीमेंट साइन की है उसके साथ, या उसकी नौकरी करता हूं? जब मोहब्बत थी तो टशन पूरे कर देता था उसकी। अब तो मियाँ जी ना वो दिल में है ना दिमाग में। याद आती है ना याद करता हूं, तो क्यों जाऊं उसके दरवाजे पर? लगता है इंटरवल के बाद जो कहानी सुनाई है उसमें वाइंड अप नहीं सुनाया आपने। वाइंड अप मैं सुनाता हूं आप। आखिरी शॉट में 82 साल के हो गए दोनों। किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आमना सामना हुआ दोनों। कामजी ने पहचान लिया, मुझे देख के बोला वो है लुबना मीर। मैंने कहा
कौन है लुबना मीर? तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है? कहाँ से आई हो? नेक बीबी परवीन? मुकरम टिंगा से शादी कर लिया मैंने। कैसा लग रहा? आशिक लग रहा हूँ कि माशूक? अच्छे लग रहे हैं। सोचा पहली दफा ससुराल जा रहा हूँ, माशूक बन के जाऊं। वहां की लड़कियां देखेंगी तो कहेंगी, हाय नी तूबा, तेरा मुकरम डिंगा तो बहुत सोहना है। पी हुई है आपने? सोचा घर से पी के जाऊं, ससुराल में तो मिलनी नहीं। वो आपका ससुराल नहीं है डिंगा साहब, मियाँ जी वारिस अली का घर है। वही तो ससुराल है मेरा जाने मन, वन एंड ओनली। वही तो है भाईजान शहीद के कातल का घर मेरा ससुराल। बड़ी एफर्ट की है मैंने उसके घर में जवाई बनकर जाने के लिए। पहले सोचा लुबना उम्मीद के साथ जाऊंगा, फिर सोचा जाना शुरू तो करूं, लुबना उम्मीद को बाद में देख लेंगे। ये जुल्म है डिंगा साहब। कितनी देर जुल्म करेगी, आखिर तो मोहब्बत करनी पड़ेगी। अब तुम अपनी मिसाल ले लो। शुरू शुरू में कितने जुल्म किए हैं तुमने, कभी इनकार, कभी जुत्ती दिखाई, कभी गाली दी, आखिर की ना मोहब्बत। आखिर में मोहब्बत करनी पड़ती है जाने मन। मेरे जीते जी ये नहीं होगा। इट्स ऑल योर चॉइस। क्या है मेरी चॉइस? तुम चाहती हो तो कि तुम्हारे जीते जी ना हो, तो सुनकर मर जाना जाने मन। जल्दी तैयार हो जाओ, मुखालिफ टीम इंतजार कर रही होगी।
कितने लोग आए हैं? 6-7। पुराने कितने हैं और नए कितने? जो बस एक दिन पहले आया हो उसे भी पुराना कहूं? वो आ गया? वो नहीं आया। बुआ से कहो मेरे लिए चाय बनवा दे। वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। उनसे कहो वो बैठकर पिए, मैं चाय पी कर आऊंगी। हेलो सचमुच शराब पिया तुमने? कौसर हाँ कौसर। पिए। तवाइफ के कोठे पर भी गए हो? हाँ गया हूँ, गाना भी सुन के आया। सुनाऊं? इसका मतलब लुबना हमीद सच्ची, तुम झूठे। कौन लुबना हमीद? अब ये ना कहो, ये पूछो कौन परी पैकर। गुड नाइट। गुड नाइट। किसका फोन था? वो थी लुबना हमीद की चमची। और तेरी कौसर बतूल पूछ रही थी शराब पी है तुमने? तवाइफ के कोठे पर भी गए हो? ले दस। ले दस नहीं, बस परी पैकर, शर्म कर, अपना केस खराब ना कर। केस मतलब? मोहब्बत भी बढ़िया बनाया केस होता है मेरे बादशाह। कदम कदम पर पेशी होती है उसमें। लिख कर साइन करके दे दूं कि मुझे किसी से मोहब्बत नहीं रही? दिल चीर के दिखा दूं कि लुबना उम्मीद उसमें से चली गई और जाती हुई लुबना उम्मीद की जुती रह गई। जुती रह गई है ना, तो समझ अभी वो भी नहीं गई। और चल शट अप यार। फिर भी ये तुम। वो नहीं मेरे बादशाह, अभी तो मंगवाइए। लगता है इंटरवल के बाद जो कहानी सुनाई है उसमें वाइंड अप नहीं सुनाया आपने। वाइंड अप मैं सुनाता हूं आप। आखिरी शॉट में 82 साल के हो गए दोनों। किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आमना सामना हुआ दोनों। कामजी ने पहचान लिया, मुझे देख के बोला वो है लुबना मीर। मैंने कहा कौन है लुबना मीर? हमने जाना है वारिस अली, अपने हिंदुस्तान जाना है। पीछे मुड़कर देख, यहां रोका था मैंने मोती चंद का रास्ता।
तलवार थी मेरे पास, चाहता तो मोती चंद का घाटा उतार देता, लेकिन नहीं क्यों? मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है ना तरसेम सिंह। मोहब्बत में जंग जायज नहीं होती। मैं होता ना तेरे साथ तो गायत्री को जाने ना देता। मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी थी, चाहता तो मैं भी जाने ना देता उसको, पर उसने मुझे देखते ही कह दिया हम अपने हिंदुस्तान जाएंगे। ये सुनते ही तेरी तलवार टूट गई। मेरा दिल टूट गया तरसेम सिंह। मुझे लगा कि मैं किसी पराई चीज को अपनी कह रहा हूं। तो पराई का इंतजार क्यों करता है? पराई का इंतजार कौन करता है? जो गई थी वो थी पराई, जिसने आना है वो मेरी है तरसेम सिंह। पर वो आई क्यों नहीं तरसेम सिंह? अब तो मैंने हुलिया भी बदल लिया है, पैंट शर्ट पहन ली है, मुंबई का बाबू बन गया हूं। अब्बा जी होते तो कहते जा वारस अली, बुढ़ा हो के भी लफंटर का लफंटर ही रहा तू। ओए हंसना, कहते कि वो आएगी, बोलना कि वो आएगी। ठंड नहीं लग रही तुझे? आग लग रही है मुझे, और मैंने तुझे इसी आग में साड़ के सुहा कर देना है। बोल के वो आएगी, बोल, वरना इधर दे गिलासी, इधर दे। नहीं पीनी चाह तूने? आज रात तुझे खाना भी नहीं मिलेगा, भूखा सुलाऊंगा तुझे और तेरे सामने बैठ के खाऊंगा। अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद। चल, ठंड हो रही है बाहर। देख वारिस अली, मोहब्बत में ये भी कुफर है कि तू अपने दिल से ज्यादा मेरी जुबान पर यकीन कर ले, या फिर सच बता, तेरा दिल नहीं कहता कि वो आएगी? हड़ चाय पी अपनी, और फिटे मुंह मेरा अगर मैं दोबारा तुमसे कहूं कि उसके आने की बात कर तरसेम सिंह। और दिल की बात करता है तो सुन, तू अपनी काली जुबान से ना भी कर दे तो मेरा दिल कहता है कि वो आएगी। बंदा पूछे कभी सिखों में भी कोई वली हुआ है? ले, अब तू हां करेगा तो वो आएगी। बल्ले होए। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी सलाम।
अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी तरसीम सिंह जी। वालेकुम सलाम। आजा पुत्री। सुनो, सामने आओ। क्या देख रही हो? वैसे ही देख रही थी कि आप रो तो नहीं रही। मैं क्यों रोऊंगी? वही तो ये तो क्या? सोच रही थी कि लुबना हमीद ऐसी कोई नाजुक दिल की तो है नहीं, ये पत्थर का कलेजा है उसका। तो कोई बकवास मत करना। अरे नहीं नहीं, बस एक बात पूछूंगी आपसे, कब रोएंगी आप? जब वो पी कर कोठे की सीढ़ियों पर गिर जाएगा, या फिर उस तवाइफ के कदमों में, या फिर उसी दिन जब पता चलेगा कि कल रात वो लौट के ही नहीं आया? एक बात तुम्हें बताऊं कौसर बतूल, वो उस तवाइफ के कोठे पर मर भी जाए ना, तब मेरी आंख से एक आंसू नहीं निकलेगा। बल्कि मरना तो अब मेरी फॉर्मेलिटी है, वो तो कल का मर चुका है। कोठे पर तो बस तदफीन हो रही है उसकी। तुम्हें हमदर्दी हो रही है उसके साथ, तो उसके लिए अल्लाह से उसकी बख्शिश की दुआ करो। बल्कि जब मैं नमाज पढ़ूं तो मुझे भी याद दिला दो, मैं भी कह दूंगी कि उस मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। पर वहां कैसे मिलेगी जगह? जन्नत कोई शराबियों कबाबियों का रेस्ट हाउस नहीं। तबीयत जरा खराब है उनकी, सर में दर्द और थोड़ा बुखार भी है। कह रही थी कि इंतजार की जहमत पर माफी मांग लेना। बुखार उतरा? सर का बुखार है, जरा देर से ही उतरेगा। मतलब नहीं आएंगी? अरे क्यों नहीं आएंगी, 11 बजे तक रहेगा बुखार, फिर समझिए उतर गया। 11 तो बज चुके हैं। बज गए। उतर गया बुखार। आदाब। आदाब आदाब। कौन सा गाना सुनाओ? वही सुनाओ। कौन जाने वो कभी नींद चुराने आए।
अब तू जा पुत्री, जा ना, नीचे बैठ। जरूरत पड़ी तो आवाज देकर बुला लूंगा। खाओ ना डिंगा साहब, तकल्लफ ना करो। मुझे देखकर हैरान नहीं हुए आप? हैरान ये पिछली दफा कर गई थी, और मैं एक दफा हैरान हो जाऊं तो 2-3 महीने हैरान रहता हूं। डिंगा, अच्छा अच्छा। पुराना दुश्मन और नया दोस्त हूं इनका। दोस्त नहीं, दामाद। दामादों से दोस्ती कहाँ होती है बच्चिया? मियाँ जी, मैं बनाती हूँ ना। रहने दे पुत्री, तू तो बनाती रहती होगी। मियाँ जी महीने 2 महीने बाद बनाते हैं। मीठा कम हो या ज्यादा? ज्यादा। कितना ज्यादा? जिससे मेरे अंदर की कौड़ मर जाए। ले 10। चीनी कम और कौड़ ज्यादा। 3। काफी? काफी। शादी कब हुई? पिछली बार बताया नहीं? बताया ना, पिछली बार सिर्फ हैरान करके चली गई थी। फिर बेटी जब बताए बगैर शादी कर ले तो पहली बार सिर्फ खबर सुनने का हौसला होता है। तफसील तो बाद में पूछते हैं जब दामाद मिलने आए। चाय पिए, सेब खाए, बादाम ठूंगे। 4 महीने 15 दिन हो गए। मेरे हल्के के स्कूल में साइंस टीचर थे। मुझे किसी ने बताया कि बड़ी खूबसूरत है। मैंने सुना तो मैं विजिट पर चला गया।
फिर पता चला कि परी पैकर की एक्स मंगेतर है। फिर तो मैं पीछे ही पड़ गया, शादी करके सा लिया मैंने। जुबैदा कहाँ है? मर गई। तीन महीने 10 दिन पहले मेरे बड़े भाई साहब से शादी हुई थी इसकी। वो पेंडू टाइप है, बड़ा मारते कुटते थे। इसने बड़ी फरियाद की मुझसे। मैंने समझाया कि तुम मेरे साथ शादी करो, मैं पाजी को संभालूंगा। थक हार कर इसने मुझसे शादी तो कर ली, पर पाजी मुझसे संभाल ही नहीं गए। एक दिन पाजी ने उसको बड़ी दुब्बड़ कुट चाड़ी, तो तत्ती ने तेल छिड़कर अपने आप को आग लगा ली। आग के केस में बचना बहुत मुश्किल होता है। आजकल पाजी उसे याद कर कर के रोते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी वफात के बाद से मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि छोटी को खुश रखूं। बस मैं तो कोशिश ही कर सकता हूं ना। जी मियाँ जी। डिंगा साहब को इज्जत के साथ नीचे छोड़कर आ और जाते हुए कहना कि फिर मुलाकात होगी। चलो। नहीं, इसको रहने दे। 2-4 दिन पेके में रहने दे इसको, फिर आकर ले जाए। नो प्रॉब्लम। जम जम रहे। अच्छा जी, इजाजत हो। इजाजत है।
बाहर तक छोड़कर आना इसे। बस मुजरा खत्म। तुम कहो तो दम निकलने तक नाच सकती हूँ। मैं क्यों कहूं? खत्म हो गया तो खत्म। मैं सहारा नहीं चाहिए। सहारा ही तो चाहिए तुम्हें। लग जाती। याद दिलाऊं कि पन्ना नाम है मेरा। गाती बहुत अच्छा हो पन्ना भाई। ओह साजन से भी अच्छा। जरा थम के। थम गया तो नशा उतर जाएगा। नशे में जाना है मां। कहाँ? वाह जहां दिल टूट जाए तो तड़क की आवाज भी नहीं आती। फिर कब आओगे? अब नहीं आऊंगा। ये तो तुमने कल भी कहा था। कल पूछोगी तो कल भी यही कहूं। मैं दिल से नहीं आता यहां। दिमाग से सोच कर आता हूं। पीकर कोठे से नीचे उतरूंगा तो खबर निकलेगी। खबर निकलेगी तो पहुंचेगी हम वहां तक। सुन के मेरी तरह बड़ा तड़फेगी। इस तड़फाई में बड़ी बुराई है पन्ना भाई। बड़े बड़े परिपैकरों पैकर डोल जाता। तो फिर आज मत जाओ। हाँ? ना जाऊं तो फिर कहाँ जाऊं? यहाँ मेरे पास रहो।
दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। रात यहाँ रहोगे तो सुबह तक बदनाम हो जाओगे। सोचो, फिर जब खबर निकलेगी तो सुनकर कितना तड़पेगी। फिर तो मर जाएगी पन्ना भाई। नहीं, वो मरेगी नहीं, वो मरती नहीं है पन्ना भाई।